दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जिसे बनाने में लगभग 2000 साल लग गए। 21,196 किलोमीटर लंबी येलोसी से शुरू होकर बर्फीले रेगिस्तान तक खत्म होने वाली इंजीनियरिंग का ये बेहतरीन स्ट्रक्चर इतना लंबा है कि अगर कोई इंसान इसे पैदल पार करना चाहे तो उसे लगभग 18 महीने का समय लगेगा। ये एक मिलिट्री मास्टरपीस है जो हजारों जंगों की कहानी सुनाती है। ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और हमारा आज का सवाल है कि ये इतनी लंबी चीन की दीवार आखिर बनी कैसे और क्या वजह थी जिससे इस दीवार को बनाया गया। आइए समझते हैं। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे लोकल लोग स्टोन ड्रैगन कहते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है जो कई सदियों से चीन को महफूज रखने का काम करती आ रही थी। इसका ज्यादातर हिस्सा मिंग डायनेस्टी ने बनवाया था। चाइनीज हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर के जो जानकार होते हैं उन्हें साइनोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे एक साइनोलॉजिस्ट कार्ल अगस्त बताते हैं कि चीन के सांगजी प्रोविंस में लोइस नाम की रेतीली मिट्टी पाई जाती थी। इसी मिट्टी ने चाइनीज लोगों के लिए खेती का काम आसान कर दिया था, पर बड़ी मात्रा में खेती करने के लिए किसान भी चाहिए थे, इसलिए इंपीरियल और ब्यूरोक्रेसी ने इसे आसान कर दिया। अब खेती से जो फसल निकल रही थी उसे स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउसेस बनवाए गए, पर इनकी सुरक्षा जरूरी थी, इसलिए जहाँ कहीं भी ये अनाज के स्टोर होते वहाँ आसपास गांव और दीवारें बनाई गई। इन दीवारों का फायदा ये हुआ कि आक्रमणकारी अनाज को लूट नहीं पाते थे और इन दीवारों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षा मिलने लगी। इस तरह अलग अलग शहर जो बने थे वो एक साथ इकट्ठे हुए और अपना एक राजा चुनकर एक ताकतवर शासन बना लिया। जैसे जैसे इन एम्पायर की संख्या भी बढ़ रही थी, चाइना का बॉर्डर एरिया भी दिखने लगा था और दीवारों की लंबाई धीरे धीरे इन शहरों और एम्पायर की घेराबंदी करने लगी। पर चाइना को इन दीवारों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अगर हम चीन की जियोग्राफी देखें तो यहाँ हजारों किलोमीटर तक दूर दूर तक बड़े बड़े खुले घास के मैदान हैं, जिन्हें स्टेपी कहा जाता है। खानाबदोश इन घास के मैदानों में अपने पालतू जानवर के साथ घूमते रहते हैं। ये खानाबदोश चाइनीज एम्पायर की तरह सिविलाइज लाइफ नहीं जीते थे, इसलिए इन्हें चाइनीज एम्पायर भी कुछ खास पसंद नहीं था। इन स्टेपिकन खानाबदोश की आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई तो ये लोग खाना और जरूरत के हर सामान के लिए दूसरे बसे हुए शहरों पर डिपेंड हो गए। जब कोई शहर इनसे ट्रेड नहीं करता तो ये लोग उस देश पर हमला करके उसे लूट लेते। इस तरह उत्तर में मंगोलिया, उत्तर पूर्व में मंचूरिया और उत्तर पश्चिम में सिंजियांग में रहने वाले खानाबदोश चीन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन चीन को सबसे ज्यादा मंगोलिया ने परेशान किया, क्योंकि इसी इलाके में चीन के कट्टर विरोधी जनजातियां जियोनागानु, जियानवाई, खेतान और मंगोल्स रहते थे। साथ ही मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान का 2/3 हिस्सा भी आता है। तो यहाँ के खानाबदोशों ने स्टेपिकन कम्युनिटी का तरीका अपनाया। इस तरह से दक्षिण में भी लोगों ने अपना रुख चीन की तरफ कर लिया। तब ये दीवारें ही चीन को प्रोटेक्शन देने का एकमात्र तरीका थी। इन दीवारों को बनाने की शुरुआत चीन के पहले इंपीरियर कुन हुआंग ने करी थी और वक्त के साथ चीन के अलग अलग राजाओं ने इस दीवार को और लंबा किया और इन्हें किले की तरह मजबूत भी बनवाया, क्योंकि इसमें बहुत ही मजबूत की मिट्टी की करोड़ों ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इन दीवारों की एवरेज हाइट 23 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। साथ ही इनमें थोड़ी ही दूरियों पर छोटे होल्स भी बने हुए हैं, जिसमें से सैनिक दुश्मनों पर तीर चलाते थे। यही वजह थी कि दीवारों पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। साथ ही दूर तक देखने और निगरानी रखने के लिए वॉच टावर्स भी बने हुए थे और ऐसे कहा जाता है कि पूरी दीवार में ऐसे लगभग 25,000 वॉच टावर्स थे। कई सालों तक ये दीवार चीन के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनी रही। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं था कि चाइनीज इंपीरियर ने ऐसी दीवार बनवाई हो। इससे पहले भी ऐसी दीवारें बनी थी जो मिट्टी की थी। इनमें ईंट या पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ब्रिक वॉल बनने से लगभग 1500 साल पहले ऐसी बड़ी दीवारें बनाने का काम शुरू हुआ था। दरअसल लाखों टन पत्थर और ईंटों से बनी इस दीवार की गहराई में नींव के तौर पर ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। दीवार के बाहर की तरफ चिकनी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है ताकि कोई चढ़ न सके। साथ ही दीवार के ऊपर रेलिंग भी बनवाई गई है जो सैनिकों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। 13,000 किलोमीटर लंबी ये दीवार ऐसी दिखती है मानो जमीन पर कोई सांप रेंग रहा हो। इन्हें इतना मजबूत बनाया गया है कि ये सदियों से टिकी हुई हैं। असल में हमारे घरों में इस्तेमाल की जाने वाली ईंटें इस दीवार में इस्तेमाल की गई ईंटों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा छोटी होती हैं। ऐसे में इनका वजन तो बढ़ जाता है पर उतनी ही मजबूत भी हो जाती हैं। इस दीवार में इस्तेमाल की गई ईंटों को भी पहले भट्टों में पकाया जाता है। ईंट को सही से मजबूती दिलाने के लिए भट्टों में सही मात्रा में तापमान बनाया जाता था। इस भट्टी में आग से निकलने वाली गर्म हवा ईंटों से होकर एक चिमनी से बाहर निकल जाती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ईंट जल्दी ही गर्म ना हो जाए, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो ईंट में मौजूद पानी जल्दी ही भाप बन जाता है और ईंट टूट जाती है। इस तरह ऐसे भट्टों से हजारों ईंटों से ये दीवार बनाई गई। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ये दीवार कई पहाड़ियों से होकर भी गुजरती है, जहाँ तक ईंट पत्थर पहुँचाने के लिए हैवी लेवर का इस्तेमाल किया गया था।
उस टाइम पर लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस पर काम कर रहे थे, जिसमें लगभग 4 लाख लोग मारे गए थे। क्योंकि इस दीवार की शुरुआत चुनक्यू पीरियड में हुई थी, तब छोटे छोटे राज्य इसे मिलकर बना रहे थे। 221 BCE में इन छोटे एम्पायर्स को इकट्ठा किया गया। उस टाइम पर कुंशी हुआंग को पहला किंग बनाया गया। चीन की सुरक्षा के लिए एक तरफ पैसिफिक ओशन था और दूसरी तरफ तिब्बतन प्लेटो था, पर नॉर्थ में मौजूद पहाड़ियों को पार करके चीन पर हमला होते रहते थे, जिनमें मंगोल, टर्किश और शुंगनु जाति के लोग लगातार ऐसा करते रहते थे। तब चीन के राजा ने इन दीवारों को और बढ़वाना शुरू किया। जो छोटी दीवारें थी उन्हें जोड़ा गया और नॉर्थ में जहां पर दीवारें नहीं थी वहां पर दीवारें बनवाई गई। उनके टाइम पर यह दीवार वेस्ट में लिनथाओ से लेकर ईस्ट लाओडोंग तक फैली हुई थी, जिसे द लॉन्ग वॉल कहा जाता था। और इसे बनाने के लिए राजा ने आम लोगों और कैदियों का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन हान डायनेस्टी में इस दीवार ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। इस राजवंश के राजा ने डुनहुआंग से बुहाई सागर तक इस दीवार को 5,955 किलोमीटर लंबा कर दिया था। असल में ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि इस डायनेस्टी ने जबरदस्ती लेबर से काम लिया था। इस दौर में लेबर पर बहुत अत्याचार किए गए थे, यहाँ तक कि मारे गए मजदूरों को दीवार के पास ही दफन कर दिया गया था। और कुछ लोगों का कहना है कि मरे हुए लोगों के कंकाल को भी दीवार को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था, पर दीवार में ऐसे कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। इस दीवार से जीतना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। 13वीं सदी में चंगेज खान और उनके बेटे कुबलाई खान की मंगोलियन सेना ने चीन को जीत लिया। इसके बाद 1368 में जब चीन में मिंग डायनेस्टी का कब्जा हुआ तो लोकल मजदूरों से दीवार को और लंबा किया गया। 1644 में मनचाओ कबीले के लोगों ने चीन का तख्ता पलट कर दिया और किंग डायनेस्टी ने चीन को संभाला और इस बार मंगोलिया को भी चीन का हिस्सा बना दिया गया। और सदियों से बन रही यह महान दीवार किसी काम की नहीं रह गई, क्योंकि जिनके लिए ये दीवार बनाई गई थी वो अब चीन पर राज कर रहे थे। इसलिए कई सालों तक दीवार की देखभाल करनी बंद कर दी गई। लेकिन इस दीवार का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में भी किया गया था। जापानीज आर्मी को रोकने के लिए ये बहुत काम में आई और यहाँ पर आर्मी को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम पर यह दुनिया का सबसे लंबा मैनमेड स्ट्रक्चर है। जो दीवार कभी इन्वेडर्स को चीन से बाहर रखने का काम करती थी, आज वही लाखों टूरिस्ट को चीन में बुलाती है। लगभग हर साल इस दीवार को देखने के लिए पूरी दुनिया से 1 करोड़ लोग आते हैं और आज ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।